नर्मदे। मैं अक्षय बड़ोले नर्मदा प्रखर के YouTube चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं एक ऐसे युवा सदस्य का जिन्होंने कई वर्षों से समाज में एक सक्रिय भूमिका अदा करी। बहुत ही कम उम्र में समाज को बड़ी गहराई से जाना, अपने वक्तव्यों से, अपनी पोस्टों से, अपने लेख के द्वारा समाज के वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन इन्हें हमेशा मिलता रहा। एक जागृति लाने की इन्होंने कोशिश करी कि युवा समाज से जुड़े और समाज में अपना योगदान प्रदान करे, जिससे समाज उन्नति की ओर प्रगतिशील हो। मैं बात कर रहा हूँ युवा सक्रिय युवा सदस्य श्री नवनीत उपाध्याय जी, जो सेंधवा इकाई से आते हैं। सेंधवा के पास समीपस्थ एक छोटे से ग्राम में इनका निवास है, लेकिन वहाँ से महासभा तक पहुँचना इतना आसान सफर नहीं होता है। इनके द्वारा सेंधवा इकाई के माध्यम से पिछले चुनाव में वोटिंग भी की गई, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। हम जानना चाहते हैं श्री नवनीत उपाध्याय जी से कि कैसा समाज अब वो आने वाले समय में देखते हैं। महासभा अध्यक्ष कैसा हो, युवाओं के प्रति उनकी क्या सोच है और समाज उन्नतशील कैसे हो। नर्मदे हर, मैं नवनीत उपाध्याय सेंधवा इकाई से। मैं सर्वप्रथम नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल एवं शैलेंद्र भाई को बधाई एवं साधुवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने समाज को समाज से जोड़ा। एक ऐसी पहल जो समाज के हर व्यक्ति को छू रही है और हर व्यक्ति तक पहुंच रही है, इस बड़ी कामयाबी के लिए मैं नर्मदा प्रखर को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। समाज ऐसा होना चाहिए कि समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति समाज के सबसे पहले व्यक्ति से सीधा जुड़ा। ऐसा समाज आदर्श समाज कहलाता है। समाज गांव में बसता है। गांव का प्रतिनिधित्व समाज में बढ़ाना होगा। जब तक गांव का प्रतिनिधित्व समाज में नहीं होगा, तब तक आप समाज को उन्नति प्रदान नहीं कर सकते। सेंधवा मॉडल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। सेंधवा मॉडल के अंतर्गत सेंधवा इकाई अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोक बड़ोले जी ने एक अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसे मैं सेंधवा मॉडल कहूँगा। ये वाकई में अपनाने योग्य है। समाज इकाई में समाज के आसपास के जुड़े हुए छोटे छोटे क्षेत्र को अपने इकाई में महत्व दिया है। मैं चूंकि सेंधवा से कुछ दूरी पर रहता हूँ, लेकिन मैं सेंधवा इकाई के अंतर्गत आता हूँ। इस वजह से मुझे आसपास के क्षेत्र की वजह से इकाई में वोटिंग का अधिकार दिया गया। यानी कि जो शहरी क्षेत्र है सेंधवा, उसके साथ में छोटे गांव में भी उन्होंने इसको जोड़े रखा और इकाई के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य आदरणीय बड़ोले जी ने किया। मैं ये चाहूँगा कि यही मॉडल महासभा में भी अपनाया जाए, क्योंकि जैसे आपने बताया अभी कि 16 तारीख के बाद से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, तो कैसा अध्यक्ष चाहेंगे, किस तरह का अध्यक्ष होना चाहिए, ये नए अध्यक्ष के लिए चुनौती भरा कार्य हो गया। क्योंकि निवृत्तमान अध्यक्ष आदरणीय सुभाष महोदय जी ने अपने आप को इतनी सरलता से समाज के सामने रख दिया है कि समाज की अपेक्षाएं महासभा अध्यक्ष के प्रति बढ़ गई है। महासभा अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहने लगा है समाज, जिसके पास आसानी से पहुंचा जा सके। हम जिसके पास आसानी से पहुंच सके और वो हमें आसानी से मिल जाए, वो हमें पहचाने, नाम से पहचाने। हर व्यक्ति की
ऐसी इच्छा होती है कि बड़ा व्यक्ति उसे जाने, उसे पहचाने। और यही बात निवृत्तमान अध्यक्ष आदरणीय सुभाष महोदय जी समाज में छोड़ गए हैं। अब समाज ऐसे अध्यक्ष की इच्छा रखता है कि वो सहज हो, हम उसे आसानी से मिल सके, वो समाज को पर्याप्त समय दे और अब समाज ऐसा चाहता है कि ऐसा अध्यक्ष मिले जो हर व्यक्ति से टच में हो। आने वाले समय में समाज में कैसी स्थिति बनती है ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि या सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चयन हो या निर्वाचन प्रक्रिया पिछली बार जैसे हुई थी करनी हो, लेकिन सर्वसम्मति का अपना एक महत्व होता है। सर्वसम्मति समाज में एकता उत्पन्न करती है और दूसरा इसके साइड इफेक्ट भी है। जैसे ऐसा माना जाता है कि निर्वाचित अध्यक्ष जो होता है वो अत्यधिक सक्रिय होता है, ऐसी मान्यता भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सर्वसम्मति बहुत अच्छी बात है और सर्वसम्मति यदि नहीं होती है तो फिर चुनाव ही एक ऑप्शन होता है। भाई ने अक्षय ने पूछा मुझसे कि युवा के प्रति क्या सोच है। युवा महासभा में इनकी भागीदारी को बढ़ाना चाहिए युवाओं में। पिछली बार भाई विशु ने एक आदर्श पेश किया है, बहुत अधिक मात्रा में युवाओं को समाज से जोड़ा है और समाज में यहाँ कहे कि महासभा तक युवाओं का दखल देखा गया है और भाई विशु इसका उदाहरण भी है। अक्षय बड़ोले, अखिलेश चोपड़े, शिवम पगारे, बड़े बड़े नाम हैं आज के युवाओं के जो हमेशा चर्चित रहते हैं। नवनीत भाई, मैं आगे जानना चाहूँगा आपसे कि समाज आर्थिक रूप से कैसे सुदृढ़ हो, क्या प्रयास किए जाएं कि हमारा समाज भी आर्थिक रूप से सक्षम बने, सुदृढ़ बने, हमारे युवाओं के लिए रोजगार मिले, हमारे युवा आगे बढ़े। और महासभा का क्या रोल होना चाहिए ऐसे ट्रस्टों पर या ऐसी संस्थाओं पर या ऐसी इकाइयों पर जहां पारदर्शिताएं बनी रहे आर्थिक मामलों को लेकर। कैसे क्या महासभा उन पर नियंत्रण कर सकती है और अगर कर सकती है तो कैसे? आर्थिक उन्नति समाज में व्यापार के जरिए आ सकती है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी नौकरी को ज़्यादा मान्यता दी जा रही है, व्यापार को कम। हर लड़का जो शादी लायक होता है उसके दिमाग में व्यापार को लेकर बहुत से आइडियाज होते हैं, लेकिन उसका जो परिवेश होता है आसपास का वो ये कहता है कि बेटा नौकरी कर जल्दी शादी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में एक जो जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, कुछ करने का, वो टूट जाता है। दूसरा, आर्थिक रूप से भी इतना सक्षम नहीं होता है व्यक्ति कि खुद का व्यापार चालू कर सके। लेकिन दृढ़ निश्चयी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। यदि वो व्यापार करना चाह रहा है और वो नौकरी करने वाला बनने की बजाय नौकरी देने वाला बन जाए तो समाज की उन्नति को कौन रोक सकता है। कई संस्थाएं हैं समाज से यदि आर्थिक उपार्जन करती हैं तो समाज के प्रति उनकी जवाबदारी तो बनती है। महासभा से मैं चाहूंगा कि एक ऐसा संशोधन संविधान में करें कि यदि समाज से आर्थिक उपार्जन करके कोई संस्था कार्य कर रही है तो वो महासभा के प्रति जवाबदेही उसकी बनती है और जवाबदेही बनना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ समय पूर्व खरगोन में बेटियों का कुछ विवाह वगैरह किया था। पंकज भटौरे, भरत सोनी, अपने वासुदेव जी डोंगरे वगैरह इनकी टीम ने बहुत शानदार कार्य किया था।
एक रुपए की भी मैंने उस कार्यक्रम में फिजूल खर्ची नहीं देखी। ना ही किसी बड़े नेता को बुलाया गया, ना मंच माला माइक का कार्यक्रम किया गया। बेटियों की शादी का पैसा बेटियों पर खर्च किया गया। ये सादगी भरा कार्यक्रम समाज के लिए जो किया गया, मैं उसको हमेशा याद रखूंगा और समय समय पर ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित जरूर करूंगा। और ऐसे कार्य होना चाहिए समाज में जो आर्थिक गतिविधियों पर चलते हैं, लेकिन उनकी जवाबदारी समाज के प्रति होना चाहिए। महासभा का उन पर नियंत्रण भी होना चाहिए। नवनीत भैया, मैं आगे आपसे जानना चाहूंगा कि समाज सेवा के प्रकार क्या, मतलब इकाई में है अगर, और इकाई अध्यक्ष जब तक कार्य करे या जो कार्य करे उन्हें ही सपोर्ट करे, या अपनी सोच के साथ में भी आगे आए। मतलब मैं आप काफ़ी जानते हैं, मैं जैसे सनावद इकाई में एक बहुत छोटी उम्र का एक युवा था शिवम पगारे, जिसने समाज सेवा के मायने बदल दी। अपने आप में एक बहुत बड़ा काम किया उसने, अकेला था। मैं भी उसकी टीम में जुड़ा, आप भी उसकी टीम में थे। आशीष कानूनगो जी एक एडमिन थे उसके, शिवम पगारे जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने बाय द ट्रैक जाके समाज को लाभान्वित किया, क्या ऐसी योजनाएं लाकर भी समाज की सेवा की जा सकती है, और किन किन क्षेत्रों में समाज को इसका फायदा हो सकता है, इस पर आपके विचार। समाज सेवा कई तरीके से की जा सकती है। हर वो तरीका जिससे समाज को फायदा हो, समाज की सेवा हो, समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मदद हो सके, वो सेवा समाज सेवा है। समाज सेवा के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। जैसा कि शिवम पगारे बहुत कम उम्र में आगे बढ़े। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया अपने उद्देश्य को लेकर, तो स्वाभाविक के रास्ते में उन्हें आशीष कानूनगो मिले, अक्षय बड़ोले और कई साथियों का एक समावेश उनके इस कार्य में हुआ, जिसकी वजह से आज इंडियन समाज सेवा, नारमदीय समाज, ब्राह्मण समाज में समाज सेवा के मायने ही बदल चुका है। टेक्निक का उपयोग करके जिस तरह से समाज को इंडियन ने फायदा पहुंचाया है, शायद ही कोई और ऐसा कार्य होगा जिसमें टेक्निक द्वारा इतना ज़्यादा फायदा समाज को पहुंचाया गया। लेकिन क्या है कि शुरुआत करना थोड़ा सा कठिन होता है। इसमें इकाई एवं इकाई अध्यक्ष का सहयोग होना बहुत जरूरी है। बिना सहयोग के आगे बढ़ने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब अकेला व्यक्ति चलता है तो समस्याएं आती है, और समूह के साथ में जब चलता है तो समस्याएं अपने आप दूर होने लगती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अध्यक्ष के साथ मिलकर ही समाज सेवा हो सकती है। खुद भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हर वो टेक्निक, हर वो तरीका जिससे समाज को फायदा पहुंचे, समाज के कमजोर वर्ग को फायदा पहुंचा सके, वो कार्य करें जिससे समाज लाभान्वित हो। ऐसे कार्य करना समाज सेवा ही होती है। नवनीत भैया, आपने एनडीएम में आज भी आप जुड़े हैं, और जब से शिवम पगारे जी एनडीएम के लिए प्रयास कर रहे हैं या जनमानस के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपने एक सक्रिय भूमिका जरूर निभाई है। आपको एनडीएम वाले अंकल जी के भी नाम से जानने लग गए थे सदस्य, जो मुझे पता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप अपना पक्ष जरूर उन युवाओं को दें, युवा भाई और युवा बहन दोनों, जो कि शादी करने के लिए सही समय, सही उम्र क्या है, और उसे किस तरीके से डिसीजन लेकर या निर्णय लेकर परिवार वालों को समझकर कि और अच्छा और अच्छा और अच्छे की तलाश में उम्र को न बढ़ाते हुए सही उम्र में सही का चुनाव करके बच्चों को एक
अच्छी लाइफ प्रोवाइड की जाए। इस युवाओं को समाज से जोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे पिछली युवा महासभा में काफी युवाओं को जोड़ा गया है। युवा समय नहीं दे पाता है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है उनके लिए कि उनकी और भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है, अपना कैरियर बनाने में लगे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय उन्होंने जरूर देना चाहिए ताकि वो समाज से जुड़े रहें। समाज में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह की गतिविधियां हो रही है, इन सब के बारे में उसने समय समय पर जानकारी लेना चाहिए। युवा समय कम दे पाता है, लेकिन उन्हें जिम्मेदारियां दी जाए। जिम्मेदारियां जब मिलेगी तो कुछ तो समय वो अपनी व्यस्तता में भी बिल्कुल निकाले। अभी समाज के सामने बहुत से ऐसे उदाहरण युवाओं ने पेश किए हैं, ऐसे कार्य किए हैं समाज के सामने कि समाज अब उन युवाओं को पहचानने लगा है। सबसे बड़ा उदाहरण मेरे सामने ही बैठा है, अक्षय बड़ोले है, शिवम पगारे हैं, अखिलेश चोकड़े हैं, एक और नाम लेना चाहूँगा मैं, खरगोन से पंकज बटोरे का। ऐसे युवा समाज में क्रांति लाने का सपना संजोए हैं, कुछ नया करना चाह रहे हैं ये लोग। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग समाज में आगे आए और समाज को उन्नति प्रदान करें। एनडीएम से भी काफ़ी समय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। भाई शिवम पगारे ने एक अच्छा प्लेटफार्म दिया है, लेकिन प्लेटफार्म के साथ साथ संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति, विशेषकर हर बच्ची का पिता ये चाहता है कि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ अच्छे से अच्छा करूं। बहुत अच्छा करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि बच्चियां ओवरेज हो जाती है, और ओवरेज होने के बाद फिर वही समस्याएं आने लगती है। विजातीय विवाह तक हो जाते हैं। समाज में थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है, लेकिन संपूर्ण की प्राप्ति के चक्कर में ही शायद ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जो अच्छा उस वक्त, जो अच्छा जितना अच्छा मिल जाए वो अच्छा होता है। हो सकता है वो आगे चलकर और भी अच्छा हो जाए। तो मैं ये चाहूँगा कि समय रहते अच्छे संबंध तय कर लिए जाएं ताकि अन्य समस्याओं से बचा जा सके। नवनीत भैया, अंत में जाते जाते आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, नार्मदी युवा शक्ति एक NDYS अश्विन पगारे जी जिसके अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री सुदेश शांडिल्य जी गुरुजी करुणाधाम से NDYS की नींव रखी गई। तो NDYS के कार्य और उनके द्वारा की गई योजनाएं या उनके द्वारा चलाए गए अभियान समाज हित में कितने जागरूक हुए और युवाओं को उससे कितनी प्रेरणा मिली, जो मां नर्मदा के प्रति उनका एक संकल्प है। इस हेतु युवा किस तरीके से उनसे जुड़े और किस तरह योगदान दे और क्यों जरूरी है, इस पर आपके विचार। NDYS का कार्य सराहनीय है और गुरुदेव के आशीर्वाद से उन्नति ही की है NDYS ने। मैं चाहूँगा कि NDYS अपनी गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ाए और अधिक से अधिक युवाओं को अपने साथ जोड़े। जब तक युवा समाज से नहीं जुड़ेगा तब तक समाज की उन्नति बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में युवाओं का समाज से जुड़ना जरूरी है और ये कार्य NDYS भली भांति कर रहा है। मैं पगारे जी से उनको धन्यवाद भी दूंगा और निवेदन भी करूंगा कि उनकी जो गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से चालू रहें और अधिक से अधिक युवाओं को उनके माध्यम से समाज से जुड़ने का, सामाजिक कार्यों से जुड़ने का मौका मिले।
ताकि उन्हें प्रेरणा मिले कि किस किस तरह से समाज सेवा की जा सकती है। इसलिए समाज से युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। एनडीवाईएस का जो समाज सेवा में योगदान है उसको मैं शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि एनडीवाईएस को लोगों ने नहीं जोड़ा, एनडीवाईएस ने लोगों को नहीं जोड़ा, लोग आकर एनडीवाईएस से जुड़े, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में युवा शक्ति एनडीवाईएस से जुड़ी। एनडीवाईएस का जो कार्य है, माँ नर्मदा स्वच्छता अभियान, नशा मुक्ति, जन जागृति, ऐसे कई कार्य युवाओं को आकर्षित कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एनडीवाईएस अपनी गतिविधियों को और अधिक बड़े पैमाने पर आयोजित करें। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है, उनके श्री चरणों में मेरा सादर नमन। उनके आशीर्वाद से और मार्गदर्शन से, साथ ही युवा जोश के साथ एनडीवाईएस निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य करती है और समाज में बहुत बड़ा योगदान देती है। ये नहीं कि सिर्फ सफाई अभियान, नशा मुक्ति, मुख्य है समाज को जोड़े रखना, युवाओं को जोड़े रखना। आज के इस दौड़भाग भरे जमाने में युवाओं के पास बहुत सी चुनौतियां हैं उनके सामने। इन चुनौतियों के दौर में भी युवाओं को संगठित करके रख लेना एनडीवाईएस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं एनडीवाईएस के प्रमुख बगारे जी को बधाई देना चाहूँगा कि वो ये कर पा रहे हैं। ये थे नवनीत उपाध्याय जी सेंधवा इकाई से, जिनका हमने साक्षात्कार लिया। हम पुनः नवनीत भैया के पास समय समय पर उपस्थित होकर इनके विचारों से समाज को रूबरू करवाते रहेंगे और चाहेंगे कि समाज में युवा वर्ग आगे आए, सक्रिय भूमिका निभाए, अपने अपने इकाई अध्यक्षों के लिए अपना योगदान दे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आदरणीय श्री नवनीत उपाध्याय जी का धन्यवाद। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अक्षय, आपने मेरा साक्षात्कार लिया। मैं आपका और नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नर्मदे हर।